हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, एक अच्छा खासा रिवर्सल आज मार्केट में देखने को मिला और वही रीजन था कि निफ्टी का पीसीआर आपका 0.961 यानी कि सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.87 यानी कि सोल्ड जोन में ही चल रहा है। इंडिया विक्स में देखिए एक अच्छी खासी 6.5% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी भी इंडिया विक्स 14.24 के लेवल पे है। अगर कल के सेशन में इंडिया विक्स 14 के नीचे आ जाता है तो आप मान के चल सकते हैं निफ्टी यहाँ से पूरी तरीके से अपनी जो नेगेटिव रैली है उसको खत्म कर चुका है। जो प्रॉफिट बुकिंग फेज था वो ओवर हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट में एक नया लाइफ टाइम है आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स आपका 390 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव चल रहा है। एसएमपी 38 पॉइंट पॉजिटिव है। नैस्डैक आपका 92 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी वाला ही सेशन चलता हुआ दिख रहा है और एशियन मार्केट में भी कुछ इंडाइसेस नेगेटिव से, कुछ पॉजिटिव से, मतलब एक साइडवेज सा ही सेशन था। मतलब कुल मिला के निफ्टी के लिए हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आ जाते देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा पहले। तो देखिए, आज का डेटा है ये 9 सितंबर का और फाइनली पिछले 2-3 दिनों की गिरावट के बाद, ये 2 दिनों की गिरावट के बाद एफआईज कैश मार्केट में फिर से पॉजिटिव हो चुके हैं 1177 कॉन्ट्रैक्ट। तो यही अपने आप में एक पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव ट्रिगर क्या है, इंडिया विक्स नीचे आ गया। दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है आपका सोल्ड जोन में। तीसरा पॉजिटिव ट्रिगर, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। चौथा कि एफआईज भी कैश मार्केट में पॉजिटिव आ चुके हैं। डीआईज भी 1752 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 373 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 6513 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2562 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 2312 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो देखिए, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे। एग्जैक्टली निफ्टी आपका 823 के लेवल पे खुला। मैंने आप लोगों को ओपनिंग रेंज दी थी 700 से 750 की, कि इसी रेंज में मार्केट अगर आएगा तो ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। तो एग्जैक्टली लो चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे 753.15 पैसे का लो है। ठीक है, मतलब मार्केट ने खुलने के बाद बिल्कुल हमारे रेंज को रेस्पेक्ट किया। तो 750 से जिन लोगों ने बाइंग इनिशिएट किया होगा, 850 तक के हमारे फाइनल टारगेट थे, उन लोगों को 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। अब आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 915 की कैंडल है। मार्केट ने खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये 925 पे देखिए लो क्या बनाया, 754.30 पैसे का। 930 की कैंडल है, लो चेक कीजिए 753.15 पैसे का। मतलब ₹1 के अंदर मार्केट निफ्टी ने आपको क्या बना दिया था, डबल बॉटम का पैटर्न बना दिया था। जबकि हम जनरली 5 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, तो डबल बॉटम मिला था तो यहाँ पे बाई करना बनता था। अब देखिए, इस पैटर्न का बेनिफिट क्या होता है कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये जो मेरा कॉस्ट है यही मेरा स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि मैंने एक पैटर्न देख के बाई की पोजीशन ली है। अगर नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट्स बाद की कोई कैंडल या हाफ एन आवर या 1 आवर बाद की कोई कैंडल आके मेरे इस लो को, इस बॉटम को ही ब्रेक कर देगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस लगा के वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस होता है। इसलिए इस पैटर्न को हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब यहाँ डबल बॉटम से देखिए हमने बाई किया, मार्केट ने यहाँ एक डबल टॉप बनाया। ठीक है, यहाँ भी आपको डबल टॉप दिखेगा, लेकिन मेरे पास फायदा किस बात का था, मेरे पास फायदा इस बात का था कि मेरा जो कॉस्ट है वही मेरा स्टॉप लॉस है और मार्केट मेरे कॉस्ट प्राइस से भी बहुत दूर चल रहा है। तो मैं आराम से बैठ के वेट कर सकता था एंड ऑफ द डे तक का, और जहां तक मार्केट मोमेंटम दे सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल सा अगेन डबल टॉप बनाया। रेंज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती है, मैंने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए 753-54 का लेवल है, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 947, 946, मतलब वही ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने आज निफ्टी में जनरेट किया एक सिंगल ट्रेड में। ठीक है, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा, 750 के आसपास से बाई किया होगा, लोगों के 850 तक के टारगेट से 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि एक बार सीख जाएंगे तो आप ही लोगों का बेनिफिट है, बाकी आगे आपकी इच्छा। ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे।
तो देखिए ग्लोबल मार्केट की अच्छी खासी जो तेजी है उसका फायदा निफ्टी उठाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। 24,936 के लेवल पे निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। सबसे पहले बता देता हूँ ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग क्या बन रही है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 25,000 से लेके 25,050 का, ठीक है। अब खुलने के बाद आपको क्या करना है, खुलने के बाद आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है 25,000 का, ठीक है। निफ्टी ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स यानी कि 3 लगातार कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 25,000 के अब क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, लो बनाएगा देखिए चलेगा, 24,970, 980, 990 किसी का भी लो बनाए चलेगा। लेकिन अगर तीनों कैंडल की क्लोजिंग 25,000 के ऊपर हो रही है, 25,000 के अब हो रहा है, तो हम यहाँ से बाइक का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। टारगेट जो आपको देखने को मिलने चाहिए, पहला टारगेट रहेगा 25,080 का, दूसरा टारगेट रहेगा 25,170 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे एक छोटा सा 24,950 के लेवल पे। और वो भी ये स्टॉप लॉस उन लोगों के लिए है जो प्योरली वीडियो फॉलो करके काम करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक पैटर्न सीखा नहीं है। जिन लोगों ने सीखा है देखिए उनको पता है कि डबल बॉटम बना है तब भी मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है, डबल टॉप है तब भी मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। चलिए जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा मतलब किस बात से होना चाहिए कि मार्केट खुलने के बाद पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, इस बात से नहीं। हमें सिर्फ ट्रेंड का एनालिसिस करना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड लेना आना चाहिए और प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए घर लेके आना चाहिए। सिर्फ इतना ही हमारा काम है, क्योंकि हमारे पास कोई करोड़ों का होल्डिंग नहीं है कि निफ्टी 1000 पॉइंट गिरेगा तो मार्केट में आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, या निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बाउंस बैक हो जाएगा। ये सब प्लान हम करेंगे इन फ्यूचर लेकिन हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर से। हमारा काम क्या है कि दिन में हमने एक पोजीशन ली, उस पोजीशन से पैसा बनाया। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 25,000 के इस लेवल को होल्ड करेगा तो उसके लिए हमने डिस्कस कर ली स्ट्रेटेजी कि हम बाई करेंगे, हमारे टारगेट हमारे स्टॉप लॉस क्या होंगे। लेकिन अगर इस ओपनिंग रेंज में खुलने के बाद 25,000 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन फिर बना के चल सकते हैं। टारगेट्स 24,920 का पहला टारगेट और 24,850 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 25,050 के लेवल पे। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जो आप कल इंट्राडे में ध्यान रखेंगे ना तो आपका फायदा होगा। जैसे कि इंडिया विक्स, ठीक है, इंडिया विक्स आपका मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स आपका 14.24 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो कल निफ्टी खुलने के बाद अगर इंडिया विक्स 14 के नीचे आके ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो दैट मींस मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू रखने वाला है। तो उस केस में आप अपने बाई की पोजीशन की तरफ ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल मार्केट यहाँ से फिर एक अच्छा खासा बाई का मूव ही ट्रिगर करेगा। यहाँ से जो भी ट्रिगर बचा हुआ है सिर्फ विक्स का है। अदरवाइज देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का पीछे आपका सोल्ड जोन में चल रहा है, एफआई पॉजिटिव आ ही चुके हैं, ग्लोबल मार्केट का डेटा पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। बस इंडिया विक्स बचा है जो कि 14 के थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। वो जैसे 14 के नीचे आएगा मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड शार्प रैली ट्रिगर करता हुआ दिखेगा ऑन द अपसाइड। तो व्यू थोड़ा सा कल का पॉजिटिव साइड पे लेके चल सकता है, ठीक है। चलिए ये लेवल्स होकर ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। तो ये आप लोगों का फर्स्ट टारगेट 25,080, सेकेंड टारगेट 25,170, सेल साइड का 920 और दूसरा सेकेंड टारगेट 850। लेकिन जैसा कि मैंने आपको समझाया उस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर इंडिया विक्स आपका निफ्टी के खुलने के बाद 14 के नीचे आ जाता है तो उस केस में आप फिर मार्केट में एक शार्प रिवर्सल रैली ही ट्रिगर करते हुए दिखेंगे। दोनों टारगेट कल आपको इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं सीधा सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो और अच्छा रिवर्सल आता हुआ दिखा है, ठीक है। हमने ये रेक्टेंगल वापस से ड्रॉ किया था इस रेंज का, क्योंकि क्लोजिंग हमें फर्स्ट क्लोजिंग हमें फ्राइडे को मिल गई थी 600 के लेवल के नीचे, जो कि इस रेक्टेंगल का हायर जोन था, ठीक है। इसलिए हमने रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ किया था कि अगर सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग भी 600 के लेवल के बिलो मिलती है, 50,600 के बिलो, तो फिर हम प्लान कर सकते थे 49,700 तक का लेवल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मार्केट ने क्लोज जरूर किया लेकिन सेकंड डे
ऑलमोस्ट रिगेन कर लिया है। अब वापस से देखिए बैंक निफ्टी 51,150 से 750 की रेंज में आ चुका है। ठीक है, आज के दिन जिन लोगों ने हमारा वीडियो फॉलो करके काम किया उन लोगों के लिए क्लियर 50,500 का लेवल मैंने दिया था कि उसके ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो बाई का ट्रेड लीजिए। 700 से लेकर 900 का टारगेट, इवन 51,200 तक के टारगेट दिए थे मैंने। जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को मिला होगा, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ टारगेट नोट किया होगा उन लोगों को ये 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट ही दिखा होगा। ठीक है, इसलिए कहता हूँ देखिए वीडियो ध्यान से फॉलो किया कीजिए। बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ जो कि मैं चार्ट में मार्क नहीं करता हूँ। चलिए आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने पोजीशन बाई की बनाई उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन चारों कैंडल ने मिलकर आपका डबल बॉटम बनाया। ये यहाँ पे लो चेक कीजिए 50,369, यहाँ पे लो है 381, 14 पॉइंट्स की रेंज है। बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं। यहाँ पे लो चेक कीजिए 425, यहाँ पे लो है 419, 6 रुपए की रेंज में यहाँ पे भी मिल गया। तो पूरा मौका मिला बैंक निफ्टी में इस पॉइंट से डबल बॉटम को देखते हुए बाई करने का। ठीक है, अब 4 कंसेक्यूटिव कैंडल आपको बता रहा है कि सेम रेंज में बॉटम बना रहा हूं, तो वहां से भी आप बाई नहीं करेंगे तो फिर कहां से बाई करेंगे। सेम स्ट्रेटेजी देखिए बैंक निफ्टी में भी, मेरा कॉस्ट है मेरा स्टॉप लॉस, तो कोई भी स्टॉप लॉस मुझे फर्दर लगाने की जरूरत ही नहीं। 0% लॉस स्ट्रेटेजी, इसलिए हम कहते हैं इस पैटर्न को। अब उसके बाद देखिए मेरे कॉस्ट के आसपास कोई कैंडल नहीं आया, तो मैंने आराम से वेट किया। ठीक है, वेट करने के बाद हालांकि देखिए यहाँ डबल टॉप बना, यहाँ डबल टॉप बना, यहाँ डबल टॉप बना, मार्केट ने बहुत जगह डबल टॉप बनाया। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि बड़ी रैली अगर आपको कैप्चर करनी है तो साथ पैटर्न के साथ कुछ इंडिकेटर्स भी आपको सीखने पड़ेंगे। सिर्फ 2 इंडिकेटर, एक साइडवेज मार्केट के लिए और एक ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, जिसको कि आप पुट करेंगे तो एक्जैक्टली आपको पता चलेगा कहाँ आपको पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। अब देखिए 150 पे ये ब्लैक कलर की लाइन आपको पिछले कई दिनों से देख रही होगी। जिन लोग पहले से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं इनको मैंने क्लियरली लेवल दे रखे हैं 51,150 से 750 का। तो जैसे ही यहाँ पे एक तो मुझे डबल टॉप भी मिल गया, ठीक है, और दूसरा एंड ऑफ द डे भी था, और तीसरा मेरे रेंज में भी आ चुका था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा पोजीशन एग्जिट कर दी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में हमने आज एक सिंगल ट्रेड बनाया बैंक निफ्टी में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ बता देता हूँ। 425 पॉइंट का लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 162, 166, 4 रुपए की रेंज में हाई मिल गया। 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं हम। 4 रुपए में एंट्री, 4 रुपए की रेंज में एंट्री कर ली, 4 रुपए की रेंज में एग्जिट कर लिया। अब इससे एक्यूरेट कोई पैटर्न आपको क्या बताएगा। तो 425 से लेके 165 का ये लेवल आ रहा है, तो लगभग आपका 575 और 165, ठीक है, तो आपका हो जाता है ये 675 और 65, यानी कि हो जाता है 740 पॉइंट्स। ठीक है, तो 740 पॉइंट्स का टोटल में हमने प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप एक बार इस चीजों को, इस पैटर्न को सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं क्लियरली कल के मार्केट पे। देखिए बैंक निफ्टी का भी एक हायर ओपनिंग रेंज ही बन रहा है, जैसा कि निफ्टी का बनता हुआ आपको दिख रहा है। निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर कि 100 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुलेगा, तो बैंक निफ्टी का क्या ओपनिंग रेंज बन रहा है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं मेरे अकॉर्डिंग। देखिए बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग रेंज बनेगा यहाँ पे वो बनेगा आपका 51,200 से लेके 51,300 का। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए रहेगा 51,300 का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 51,300 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चलेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है 51,500 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 51,700 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। क्योंकि बहुत सारे पुट वाले हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स बोल लीजिए या पुट वाले बोल लीजिए, जो कि लोअर लेवल पे स्ट्रैप हुए हैं, तो वो कल खुलते ही क्या करेंगे, पोजीशन देखेंगे कि मार्केट और गैप अप खुला है तो डर के मारे पोजीशन इसको रफ करने भागेंगे, और उस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट कमिंग ट्रिगर होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। इस बात का ध्यान रखिएगा।
51,500 700 के दो टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 51,140 के लेवल पे। आ जाते हैं सेल साइड पे कि बाई साइड में अगर बैंक निफ्टी ने 300 का लेवल होल्ड कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो क्या? ठीक है, अगर 300 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आप एक शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट 51,050 का पहला रहेगा और 50,800 का दूसरा रहेगा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 51,460 के लेवल पे। ठीक है, तो देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का। ठीक है, स्ट्रैटेजी मैंने आपको दोनों साइड की समझा दी। मेक और ब्रेक का लेवल 300 का है, होल्ड होता हुआ दिखे बाइंग कीजिए, नहीं होल्ड होता हुआ दिखे सेल कीजिए। लेकिन सेल के केस में ध्यान रखिएगा कि अगर 51,000 से 51,050 की रेंज में बैंक निफ्टी बार बार रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, मतलब सपोर्ट ले रहा है, उस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा, तो एक बार अपनी सेल की पोजीशन वहां एग्जिट करके वहां से बाई का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कल का मार्केट चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। अभी तक का सारा डेटा यही बता रहा है। सिर्फ विक्स थोड़ा बहुत रोक सकता है, लेकिन विक्स जैसे ही आपको 14 के नीचे आता हुआ दिखे वहां से आप स्ट्रांगली बाइंग करके चल सकते हैं कल के सेशन के लिए। ठीक है, चलिए ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। ये हमारा 500 का फर्स्ट टारगेट, 700 का ये सेकंड टारगेट। ठीक है, सेल साइड में 51,050 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 50,800 का रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, तो ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए। देखिए कोशिश कीजिए इनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, अपने कैपिटल को सेव रखते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उन लोगों को डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीखने में तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको वहां पे पूरी डिटेल्स की हम आपको क्या क्या सिखाते हैं, कितने दिनों का ये कोर्स होता है, प्राइसिंग वगैरह एवरीथिंग मैं आप लोगों को वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।